ये 2 फ्री के छिलके हैं जो हमारे किचन में आसानी से मिल जाते हैं। फ्री की खाद है, लेकिन इन दोनों छिलकों से अपराजिता में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फूल आएंगे। तो ये 2 छिलके कौन से हैं, इन्हें कैसे देना है, चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अपराजिता प्लांट ग्रो तो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि इसमें कभी कभी तो बहुत ज्यादा फूल आते हैं और फिर अचानक फूल बिल्कुल ही नहीं आते हैं, मतलब फूल आना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो हमें लगता है कि ये क्या हुआ जो अचानक फूल आने बंद हो गए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अपराजिता एक ऐसा प्लांट है जिसको खाद बहुत ज्यादा देनी चाहिए। कौन सी देनी है वो मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगी। हर खाद की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक खाद है जो आपको 15 दिन में एक बार देनी होगी। तो उससे फिर अपराजिता में बहुत ही ज्यादा मात्रा में फूल आएंगे। जहां तक सनलाइट की बात है तो आप इसे 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट देंगे और पानी हमेशा प्रॉपर दीजिए। जैसे मिट्टी हल्की सी नमी बनी रही मिट्टी में, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। एकदम ड्राई अगर आप मिट्टी रखेंगे ना तो पत्ते बहुत जल्दी सूखेंगे और सूख के झड़ना शुरू कर देंगे। बाकी थोड़े बहुत पत्ते अगर झड़ रहे हैं तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हमें खाद देते समय किस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो जो सूखे पत्ते हैं अगर वो गमले में मिट्टी के ऊपर पड़े हैं तो उनको साफ सफाई उनकी जरूर किया करें, उनको समय समय पे हटाते रहें। खासकर जब बरसात का मौसम हो तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई भी पत्ता मिट्टी पे पड़ा नहीं रहे, 1 से 2 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पत्तों में ही सबसे पहले फंगस लगेगा, फिर धीरे धीरे मिट्टी खराब हो जाएगी हमारे पौधे की और अच्छी खासी अपराजिता की ग्रोथ भी रुक जाएगी, सूख के अपने आप ही झड़ जाएगी। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि अचानक क्या हो गया अपराजिता को। जब अचानक प्लांट सूख के और खराब हो जाता है ना और हम समझ नहीं पाते तो उसमें बहुत बड़ा चांस होता है कि फंगस लग गया है जड़ों के अंदर। तो इसलिए मिट्टी की सफाई जरूर रखनी चाहिए। उसके बाद मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। आप मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी है और मैं दिन में एक ही बार पानी देती हूँ, जबकि मेरा पौधा छत पे है और छत पे दिन भर धूप आती है। उसके बाद भी दिन में एक बार मैं पानी देती हूँ और हल्की सी नमी मिट्टी में बनी रहती है। मिट्टी में अगर आपको कहीं कोई प्लास्टिक की पन्नी वगैरह दिख जाए तो उसे रिमूव जरूर कर दिया करें, क्योंकि क्या होता है ना, जो प्लास्टिक है वो डिकम्पोज नहीं होता है और ऐसे में वो प्लांट को या उनकी जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो गुड़ाई मैंने कर ली है हल्की सी, और गुड़ाई करने के बाद अब हम खाद की बात कर लेते हैं। तो खाद देने से पहले क्या करना है, जितनी भी प्लांट की मिट्टी है ना जो हमने अभी लूज की है गुड़ाई करके, उस सभी को स्टेम के नजदीक लेके जाना है। जब हम इसे स्टेम के नजदीक ले जाएंगे तो गमले में चारों तरफ आपको एक रिंग सी दिख जाएगी, सर्कल टाइप का, जो थोड़ी सी गहरी होगी। तो उसी गहरी पोर्शन में ही हमें खाद देनी है। ये खाद देने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो अगर आप इस तरीके से खाद देंगे तो खाद जल्दी डिकम्पोज होगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 चम्मच बोन मील लिया है। अगर आप बोन मील का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप रॉक फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 1 ही चम्मच लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। मेरा जो अपराजिता का प्लांट है वो अभी कुछ ही महीनों का है, लेकिन ग्रोथ बहुत तेज हो गई है इसमें। इसके बाद दूसरा जो खाद मैंने दिया है ये नीम की खली है। तो नीम की खली भी मैंने 1 चम्मच ली है। और उसके बाद जो 2 छिलकों की बात मैं कर रही थी वो है, सबसे पहले तो मैंने इसमें केले का छिलका लिया है और दूसरा इसमें चुकंदर का छिलका है। तो इन दोनों छिलकों से क्या होता है ना कि एक तो चुकंदर से प्लांट को आयरन बहुत ज्यादा मिल जाता है और उसके बाद जो केले का छिलका होता है उसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है। तो इन दोनों के छिलके का जब कॉम्बिनेशन बनता है ना तो जो अपराजिता है उसमें बहुत ज्यादा फूल आते हैं और फूल जल्दी झड़ते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 केले के छिलके लिए थे और 3 ही मैंने यहाँ पे जो हमारा चुकंदर होता है उसके छिलके लिए हैं, और तीनों को मैंने प्रॉपर धूप में अच्छे से सुखा लिया था। बिल्कुल भी मतलब उसमें जरा सा भी गीलापन नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से जब सूख जाए तो ही देना है, नहीं तो फंगस लग सकता है। तो ये जो खाद है ये 2 पौधों के लिए मैंने बताई है आपको। और उसके बाद क्या करना है, जो मिट्टी स्टेम के नजदीक कर दी गई थी अब वापस से उसे खाद के ऊपर डाल देना है।
इससे खाद हमारी ढक जाएगी और मिट्टी धीरे धीरे जब हम पानी देंगे तो मिट्टी में खाद मिलेगी और डिकम्पोस्ट होने लगेगी। साथ ही साथ कोई इंसेक्ट भी मिट्टी के आसपास नहीं आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर प्लांट्स में बहुत ज्यादा चींटियां वगैरह लग रही है ना, तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि हम जो खाद वगैरह दे रहे हैं वो ऊपरी लेयर पे ही बिछा हुआ है, तो चींटियां उसको स्मेल करके उसके पास पहुंच रही हैं। तो इस मेथड से जब आप खाद देते हैं तो मिट्टी से खाद पूरी ढक जाती है और चींटियों तक वो नहीं पहुंचती है। तो इससे प्लांट में चींटियां आना भी काफी कम हो जाता है। बाकी अगर आप चींटियों से अपने प्लांट को बचाना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने अभी कुछ ही दिन पहले अपलोड की थी, तो अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। उससे प्लांट से चींटियां हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। और उसके बाद ये देखिए, अभी मैंने 2-3 दिन पहले आप लोगों के साथ मोगरा प्लांट की केयर के बारे में भी बताया था। मेरे मोगरा में अचानक फूल बहुत कम आने लगे थे, तो उसका क्या रीजन था, और फिर मैंने कटिंग प्रूनिंग की है और अब इसमें इतनी मल्टीपल ब्रांचेस आ रही हैं। देखिए हर प्लांट के स्टेम पे नई नई ब्रांचेस हैं, तो आप देखिए छोटे छोटे से फुटाव शुरू हो गए हैं। और मोगरा में क्या होता है ना कि नई ब्रांचेस पे ही फूल आते हैं, तो जितनी नई ब्रांचेस उतने ही ज्यादा फूल। तो मोगरा की प्रॉपर केयर भी बताई है, साथ ही साथ ग्रोथ के लिए क्या करना है, फ्लावरिंग के लिए क्या करना है, वो सब मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने नहीं देखी है तो ये वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास जैसे अपराजिता खराब हो जाती है बहुत से लोगों की, नेक्स्ट सीजन तक के लिए वो नहीं बच पाती है, तो ऐसे में आप सीड कलेक्ट करके रख सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से अपराजिता का जो पौधा होता है ना, उसमें ऐसे ही अपने आप ही सीड निकलने लगती है। लेकिन अभी ये हरी है, जैसे जैसे ये सीड पकती है और उसके बाद सूख जाती है, फिर आप चाहें तो इस सीड को तोड़ लीजिए और अपने पास रख लीजिए। जैसे ही फिर फरवरी मार्च का मौसम आएगा आप इसे ग्रो कर सकते हैं। बरसात में भी इसे ग्रो किया जाता है, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी इससे रिलेटेड भी, या फिर रुकिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसमें एक सीड ऐसी है जो एकदम ड्राई हो चुकी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसे तोड़ के कि ये किस तरीके से दिखती है। फिर मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इसको ग्रो कैसे करना है। तो ये देखिए, ये अपराजिता का ही एक सीड है और इसको मैं आपको थोड़ा खोल के दिखाती हूँ कि इसका सीड किस तरीके से दिखता है, फिर उसके बाद इसको लगा के भी दिखाऊंगी। तो ये सीड अगर आप चाहें अभी नहीं ग्रो करना चाहते हैं, अभी आपके पास पर्याप्त मात्रा में है अपराजिता के प्लांट, तो आप इसे रख लीजिए किसी कॉटन के कपड़े में लपेट के, और इसको सेफली कहीं जगह पे रख दीजिए जहां पे तेज धूप वगैरह ना पड़ती हो और गीलापन ना हो इसके आसपास। तो फिर उसके बाद एयर टाइट डब्बे में या फिर जो नैपकिन वगैरह होते हैं उसमें फोल्ड करके रख दीजिए, तो ये ऐसे ही पड़ी रहेगी। और जैसे ही फरवरी मार्च का मौसम आएगा फिर आप इसे ग्रो कर दीजिए। और अगर आप अभी ग्रो करना चाहते हैं तो बहुत ईजी चीज बता रही हूँ मैं, बस आप क्या करिए ना, मिट्टी में इसको ऊपर की तरफ चारों तरफ ऐसे रख दीजिए और रखने के बाद हल्का सा इसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। ये देखिए छोटे छोटे से दाने आप देख रहे हैं ना, बस इसको आप हल्का सा प्रेस कर दीजिए और इसके ऊपर मिट्टी ढक दीजिए। ये देखिए इस तरीके से, और समय समय पे इसे पानी देते रहिए। ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। बस क्या है कि बार बार चेक नहीं करना है कि ग्रो हुआ कि नहीं हुआ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो पड़ा है तो उसको पड़े रहने दीजिए, वो अपने आप ही ग्रो कर जाएगा। बस समय समय पे इसको पानी वगैरह देते रहिए। ओवर वाटर कभी नहीं करना है, चाहे कोई भी प्लांट हो। कम पानी देंगे तो भी खराब हो जाएगा प्लांट, ज्यादा पानी देंगे तो भी खराब हो जाएगा। तो बस इतना पानी दीजिए कि मिट्टी की जो नमी है वो बरकरार रहे, लेकिन गीली दलदली सी ना रहे। दो जरूरी चीज जो मुझे बतानी है आपको अपराजिता प्लांट से संबंधित, वो ये है कि जब आपको लगे कि अपराजिता में ग्रोथ बहुत हो रही है पर फूल बहुत कम आ रहे हैं, तो ऐसे में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर देना 1 महीने के लिए बंद कर दीजिए। जैसे अगर आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं तो 1 महीने के लिए उसे देना छोड़ के उसको ऐसे खाद दीजिए जिससे फूल ज्यादा आए, जैसे केले का छिलका, चुकंदर का छिलका, या अगर आपके पास ऑर्गेनिक पोटाश है तो इस तरीके की खाद ज्यादा दीजिए, लगभग 15 दिन में एक बार। और उसके बाद 1 महीने तक उसको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मत दीजिए। इसके बाद जैसे जैसे फूल आना शुरू होगा तो फिर आप इसे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। तो सारी डिटेल, सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।